नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। आपके पैरों में कोई दर्द है? आपके पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, बार बार सो जाते हैं, फिर आपको बार बार क्रैक डील्स की प्रॉब्लम है? इसके अलावा आपके पैर सूज जाते हैं या फिर आपके पैरों में बार बार स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम है कि वो जाले जाले से एकदम नसों के बहुत सारे सब वेन्स के इकट्ठे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी बात बताना चाहूँगी मैं, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में किसी न किसी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आप इनको इग्नोर ना करें। इनको मैं आपको जो सिम्टम्स इनके बताऊंगी या फिर मैं कोई ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आप इनको प्रिकॉशन के तौर पर रख सकते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा कुछ है तो आप उनको सीरियसली लीजिए। फर्स्टली हम बात करना चाहेंगे स्वेलन फीट पे। यदि आपके पैर सूज जाते हैं, मैं आपको पिक्चर ऊपर मेंशन करूंगी, यदि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी में 4 प्रकार की डिजीज हो सकती है। तो आपको एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, आपको लिवर डिजीज हो सकती है, आपको किडनी डिजीज या फिर आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरी बात समझिए, इन चारों में से यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, तो सबसे पहली चॉइस मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यदि आपको कंटिन्यूसली आपके पैरों में हमेशा सूजन रहती है, आपको बार बार कंप्लेन है, तो आप उस चीज को इग्नोर ना करें। सबसे पहले आप आपके टेस्ट करवाएं। इसमें आपको, इसके अलावा आपको यदि एनीमिया की प्रॉब्लम है तो आप एनीमिया के लिए आयरन के सोर्स जैसे कि हमारे पास चुकंदर है, खजूर है, पालक है, इनका सेवन कीजिए। प्रोसेस्ड फूड से बचिए दोस्तों। आप इसके अलावा आयोडीन की बॉडी में कम मात्रा लीजिए। इसके अलावा आप प्रॉपर योगा वॉक वगैरह कीजिए। ठीक है, यदि आपको सूजन है उस टाइम पे आप ऐसा ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे केस की, एंकल पेन, जिसको हमें आयुर्वेद में कहेंगे गुल्फ ग्रह। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में 2 कंडीशंस में हो सकता है। यदि आपकी बॉडी में वात की वृद्धि है, आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफा। यदि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वात की वृद्धि है तो वात हमारी बॉडी में पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यदि वो बढ़ा हुआ है तो, ठीक है, तो यदि आपकी बॉडी में यदि पेन है, आपके एंकल में पेन है, तो उसको वात वृद्धि की वजह से हो सकता है, या फिर हमारी जो अस्थि पोषक कांश है उनका क्षय हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी बोन को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसकी हमारी बॉडी में यदि कमी है, और वो होता है हमारा विटामिन डी। मीन्स कि यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है एंड आपकी बॉडी में यदि यूरिक एसिड हाई लेवल पे चला गया है, तो आपके एंकल में पेन की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसी बार बार कंप्लेंट्स हो रही है, तो सबसे पहले आपको घर का ये करना है कि आपको सबसे पहले 15 मिनट सुबह 6 से 8 या 8-9 बजे तक के बीच की 15 मिनट की धूप लेनी है। इसके अलावा आपको बॉडी में जो हमारे डाइट में हम यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले आहार लेते हैं, जिनमें से हमारे पास पनीर है, हमारी दालें हैं, इसके अलावा मशरूम है, टमाटर है, पालक है, तो फ्रेंड्स इनमें अच्छा खासा मात्रा में हमारे यूरिक एसिड को ही बढ़ाते हैं। तो आप इनका सेवन सबसे पहले तो बंद कर दें कि आपको ये नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करें कि आप अपने टखने की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करें, योगा करें इजिली वे में, और इसके अलावा अच्छा खाना खाएं, वाटर इंटेक ज्यादा करें, योगा करें, तो इससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए विटामिन डी के लिए आप कोई अस्थि पोषक टैबलेट आयुर्वेद की है, इनको आप ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे, यदि आपके पैरों में बार बार, बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरा पैर बार बार सो जाता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैर में बार बार चींटी चल रही है। ठीक है, तो इसको हम कहना चाहेंगे नमनेस ऑफ फीट। ठीक है, आपकी पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, तो इसको हम आयुर्वेद में कहना चाहेंगे कफावृत व्यान वायु। कफ से आवृत हमारी व्यान वायु है, जो हमारी पूरी बॉडी में संचालित होती है, उसमें भी कफ की आवृत्ति है, तो हमारे पास ये सिम्टम्स आएंगे कि हमारे पैर बार बार सो रहे हैं, हमको टिंगलिंग सेंसेशन होगा। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, आपकी बॉडी में विटामिन B12 की और विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप विटामिन B12 के लिए हमारे पास दही है, पनीर है, इसके अलावा हमारे बहुत न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, ओट्स है, मूसली, आप इनका सेवन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपकी बात करें विटामिन बी की, विटामिन ई की, तो विटामिन ई के लिए हम सनफ्लावर सीड्स को या फिर आलमंड्स को यूज कर सकते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में ये रिच विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। विटामिन ई ऑलरेडी हमारे हर्ट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप इनका भी सेवन कर सकते हैं, तो आप इस चीज से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो आप बार हम बात करेंगे स्पाइडर वेन्स की। इसकी पिक्चर मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, आप देखिए। और हमने बहुत सारे लोगों में देखा, और एक्चुअल में हमें कभी कभी रीजन पता नहीं होता है कि ये क्या है। आयुर्वेद में हम इसको कहना चाहेंगे शिरागतवात। ठीक है, तो स्पाइडर वेन्स हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो वात की वृद्धि इतनी हो चुकी होती है कि वो आपके वेन्स तक चली जाती है और आपकी वेन्स में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप समझिए कि शिरागतवात के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी हमारे, हम तो समझ गए कि स्पाइडर वेन्स क्या होता है। ठीक है, अब आपको इसके कॉजेस जानने की
जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आ सकती है पुअर लीवर फंक्शन। ठीक है, यदि हमारा लीवर का फंक्शन पुअर है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड चीज हम बात करना चाहेंगे कि यदि आप प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग पोजीशन में काफी लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आप जैसे कि आपका काम है कोई, जैसे कि आपको उसमें खड़े रहना है। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कि खड़े खड़े बहुत सारे जैसे कि फूड स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उनकी भी इनकी प्रोलॉन्ग पोजीशन की स्थिति है तो उसमें उनको स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारी बॉडी में होता है जिसकी डोमिनेंसी है तो उसकी वजह से स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि हमारे लीवर का फंक्शन पुअर है तो उसके लिए हम डिटॉक्स वाटर यूज कर सकते हैं, इसमें कि हम जीरा पानी को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आंवला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको एज ए डिटॉक्स वाटर लीजिए। इसके अलावा यदि आप प्रोलॉन्ग बहुत टाइम तक खड़े रहने की आपकी कोई वर्क है ऐसा तो आप प्लीज उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप लेग्स अप द वॉल, जैसे कि हम शीर्षासन को करते हैं तो आप शीर्षासन को दीवार के सहारे करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको उस चीज में राहत मिले। ठीक है, तो स्पाइडर लेग्स में आप ये सब चीजें आपको करने की जरूरत है। इसके अलावा आप योगा कीजिए। आप आपकी एक कंडीशन और होती है कोल्ड फीट की। कोल्ड फीट, किसी के पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं तो उसके एक केस हो सकता है हमारे आयुर्वेदों के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि और स्पेशली उसमें भी शीत गुण की वृद्धि, तो कोल्ड फीट का केस हो सकता है। इसके अलावा और कोजेस हो सकता है एनीमिया, फिर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आप आयोडीन से रिच सोर्स को लीजिए। इसके अलावा एनीमिया के लिए एक मैं ग्लास कंडीशन के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि स्पेशली गांवों के लोगों के पैरों में बहुत मिलता है, क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम। इसे हम आयुर्वेद में कहते हैं विपादिका। तो हम ये समझे कि विपादिका वैसे मैं मान सकती हूँ यदि वो लोग खेतों में या फिर बहुत काम करते हैं, मिट्टी के संपर्क में बहुत आते हैं तो रफनेस बढ़ जाती है, ऐसा हम जनरली सोच लेते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं एक छोटे परसेंटेज में ये रीजन हो सकता है, पर मैक्सिमम इसका रीजन है क्योंकि वो लोग अपनी प्रॉपर डाइट का एक ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में विटामिन B3, विटामिन B7, इसके अलावा आयरन की कमी हो सकती है, ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। तो आप इन सब के लिए मैं आपको कुछ सोर्सेज बताती हूँ, आप उनका यूज कीजिए। जैसे कि हम सोचे कि ओमेगा के लिए हमारे पास चिया सीड्स हैं, अलसी के सीड्स हैं, अखरोट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि विटामिन आयरन के लिए तो हम आयरन के लिए खजूर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारे आयरन के लिए नवायस लो है, आप इन सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, और आपको यदि मेजर इनमें से कुछ ऐसा रीजन है जो आपको कंटिन्यूसली आपके पैर में सूजन है, कंटिन्यूसली पेन है, कंटिन्यूसली आपको टिंगलिंग सेंसेशन है, तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है, आप इस बारे में सोचें, आप उनसे रिलेटेड टेस्ट करवाएं। आपको यदि ऐसा कुछ विटामिन की बॉडी में कमी लगती है तो मन से कोई मल्टीविटामिन को आप नहीं लेके मेडिकल स्टोर पे गए और कोई मल्टीविटामिन उठा लिए। ठीक है, एड को देख के कोई मल्टीविटामिन को नहीं ले। यदि आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी है तो उस रिलेटेड आप टेस्ट करवाएं। आपको जरूरत है तो आप आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, उसके बाद में आप कोई मल्टीविटामिन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए। देखिए, आज मैंने आपसे पैर में थोड़ी बहुत होने वाली समस्याओं के बारे में बात की है। मैंने थोड़ा बहुत आयुर्वेद को कवर तो स्पेशली मैंने किया ही है, थोड़ा बहुत मैंने विटामिन इन सब की भी बात कर ली क्योंकि आजकल के हमारे मॉडर्न लोग विटामिन की भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी की होती है गूगल से इसके बारे में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, आप अपने पूरे घर में आयुर्वेद को अपनाइए और स्पेशली आपके घर के छोटे बच्चे और एकदम बड़े, उनको तो स्पेशली आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश कीजिए क्योंकि उनकी बॉडी में सेंसिटिविटी बहुत रहती है। ठीक है, तो आप उनके शरीर को खराब ना करें, आयुर्वेद को अपनाएं। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं नई यूट्यूबर हूँ, मैंने नई यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया है। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं कोशिश कर रही हूँ, यदि मैं बीच में थोड़ा नर्वस होती हूँ तो प्लीज जज ना करें। मैं आयुर्वेद को प्योर फॉर्म में ट्रांसपेरेंसी में आपको प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी नॉलेज को आपको बताना चाहती हूँ प्योरली और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं या फिर मैं कोई बहुत आर्टिफिशियल बातें करूं। ये बहुत जनरल बातें हैं जो मैं आपसे करूंगी, इसमें कोई आर्टिफिशियली कुछ भी नहीं है। मैं आपको एकदम प्योर फॉर्म में इसको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप इस चीज को ट्रस्ट करें, इस चीज का आप समझें, आयुर्वेद की महत्वता को समझें, एलोपैथी से कट करें। आई नो कि आयुर्वेद ठीक है स्लो रिजल्ट देता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आयुर्वेद स्लो है। एक्चुअली हमारे पास वो हर्ब्स सब नेचुरल फॉर्म में हमारे पास नहीं है। हमारी जेन्युइन ड्रग्स जो थी बहुत ज्यादा उनकी, आप पता है इंडेंजरस प्लांट में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हर्ब्स चले गए हैं तो उनको हम नहीं